हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड अस मच। दोस्तों, हम सेक्शन बी के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन आज ट्राई करते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन्हें एग्जाम में जाने से पहले इन्हें अच्छे से एक बार देख कर जाएं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्या कह रहा है? ए कोड इज ए सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं और हमसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें क्या करना है? जो हमारे पास लघु खंड है उसका क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस पॉइंट ओ है। अब हमारे पास कोई क्या है? यहाँ पर एक कोड है जिसका हम नाम दे सकते हैं ए बी। ठीक है, और यहाँ से रेडियस है और रेडियस की लेंथ हमें दी हुई है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आर कितनी दी हुई है हमें? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इनका बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? जो माइनर है, ये तो मेजर पार्ट है, ये माइनर पार्ट कौन सा हमारा? ये। ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनर माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे पास जो सेक्टर है उस सेक्टर में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना होगा? माइनस। आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो यहां से यहाँ पर जो ये सेक्टर है इसे क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट इसे बोलते हैं हम सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड। अगर हम इस त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें नीचे का एरिया मिल सकता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास थीटा कितना है? हमारे पास जो गिवन डाटा है, थीटा कितना है इसमें? 90। एंड रेडियस कितनी है हमारे पास? रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 90/360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू 14 माइनस 1/2। हमारे पास बेस क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। तो हमारे पास क्या है? बेस इंटू हाइट, और हाइट ही क्या है? परपेंडिकुलर। हाइट ही क्या है इसकी? परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से बेस भी हमारा कितना हो जाएगा? 14, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट भी कितनी हो जाएगी? 14। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इसे काटेंगे, ये 7 2 जा, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना जाएगा? 11 4 जा 44 1 11 1 जा 4 54 माइनस 2 से इसको माइनस करेंगे 7 28 98। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल हमारे पास आंसर? 14 माइनस 8 6 एंड 14 माइनस 9 5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा? 56। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बाद चलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि है इसका बी पार्ट। आपको एग्जाम में केवल एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम आपको दोनों ही पार्ट अटेम्प्ट करके दिखाएंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका हम आगे कर लेते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका हमें शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन है, इसका हमें क्या बताना है? एरिया।
कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारे पास जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, कितनी है? 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और जो क्यूब है उसकी 7 और 7 कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें मिल गया। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हमें इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इस कंप्लीट क्यूब में से जो ये सेक्टर है, हमारे पास कितने सेक्टर हैं? 4। और आपको पता है ये सेक्टर किसका हिस्सा है? एक सर्कल का। और पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल का कितना पार्ट है? 1/4। अगर हम इसका पार्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 और 4, ये क्या है? चौथा हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है वो 1/4 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का। लेकिन हमारे पास ऐसे से कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा? ओनली पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम उसका एरिया क्या ले सकते हैं? केवल पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 4 है, 1/4। और एक सेक्टर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और साइड कितनी है इसकी? हमारी 14। 14 का होल स्क्वायर माइनस 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 196 माइनस 154। तो कितना जाएगा? 642,954 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं। चेक वेदर द देयर इज एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 14th की पावर n एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं द यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर इज depends only on the unit digit of base number। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर, किसी भी जो हमारा बेस नंबर है उसकी जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल यूनिट डिजिट पे। किस पे? यूनिट डिजिट पे। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है, जो भी नंबर है, ठीक है, जो नंबर है हमारे पास क्या है? 14th की पावर n। ठीक है, इसका बेस क्या है? बेस है 14 और पावर क्या है?
पावर है n। तो उस बेस का जो पहले डिजिट है इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 4, ठीक है। और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एक बार, चेक 14 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4, ठीक है। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 14 की पावर n हैव यूनिट डिजिट इज 4, ठीक है। तो 4 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या आएगा 4, 4 की पावर अगर 2 लेते हैं तो क्या आएगा 16, 4 की पावर अगर 3 लेते हैं तो क्या आएगा 64, ठीक है। 4 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो क्या आएगा 216। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है इन सभी की, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 4, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6। तो इन सभी में अगर हम पावर n की वैल्यू कुछ भी रखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, तो सभी में देखते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, या तो 4 है या 6 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द यूनिट डिजिट ऑफ 14th की पावर n इज 4 और 6, hence there is no natural number of n which is 14th की पावर n is end with 0 and 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 की पावर n की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4 और 6 है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 14 की पावर n से उसका एंड करा दे 0 या 5 से। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है, इफ cos a प्लस बी हमारे पास गिवन है, इसको हम यही कर लेंगे सॉल्व। हमारे पास गिवन क्या है, a प्लस बी, हमारे पास जो a पार्ट है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या जानना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कॉस की किस एंगल पर वैल्यू गिवन होती है, वो हमें चेक करनी होती है। तो आप सभी जानते हैं cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 1/√3 किस पे होता है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो इन जो वैल्यूज है इनकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं cos थीटा, cos 60, और इसकी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं tan 30, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30, ठीक है। तो ये cos हट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 45। तो हमारे पास जो एंगल a है वो कितना आ गया 45। वहीं अगर हम इसमें पुट कर देते हैं किसी में भी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं
पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो a माइनस बी कितना है हमारे पास 30, a की वैल्यू कितनी है 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30, तो b को उधर ले जाएंगे, ठीक है, b को उधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा प्लस का b, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया 45। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec 2a माइनस 3b, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, तो sec 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 15, sec 45 टू जा 90 माइनस 15 3 जा 45, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा sec 45 डिग्री। तो हमारे पास sec 45 डिग्री कितना होता है √2, इसका आंसर क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पार्ट पे जो कि है इसका पार्ट बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था 3 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 माइनस tan स्क्वायर 60 माइनस x sin स्क्वायर 45, x sin स्क्वायर 45 प्लस 3/4 sec स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 2 cosec 30, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 60 45 30 30, यहाँ पर कितना है हमारा 30, ठीक है। ठीक है, 3 tan स्क्वायर 60 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, सभी स्क्वायर में 60 45 30 30, 60 45 30 30, ठीक है। तो हमारे पास cosec स्क्वायर 30 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें 3 tan की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की होती है वैल्यू √3 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 sec 30 कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू cosec 30 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस x इंटू 1/√2 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 3, वहीं 2 इंटू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस x/2 प्लस 3 से 3 4 से 4, तो 1 आ गया इक्वल्स टू 8, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो x/2 प्लस 10 इक्वल्स टू 8, 10 उधर पहुंच जाएगा माइनस x/2 इक्वल्स टू 8 माइनस 10, तो माइनस x/2 इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है एक्स वाई जेड है, वेयर जेड इज द हाइपोटेनियस, जिसमें कि जेड क्या है हाइपोटेनियस साइड है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो इस सर्कल की जो रेडियस है टच ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड बराबर 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है आर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लें। पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, जो साइड x है उसके अपोजिट मान लेते हैं a, जो y है उसके अपोजिट b और जो z है उसके अपोजिट
सी, ठीक है। और ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं O, और ये इस प्रकार से टच कर रहा है जहां पर, ये क्या है, टेंजेंट, इसे मान लेते हैं E, E F और E F, इसे मान लेते हैं D। इस प्रकार से हमने इसकी नेमिंग कर दी। तो सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। वी नो AF इज इक्वल टू AD। आप सभी जानते हैं AF इक्वल टू AD होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है किस पे, सर्कल पर, ठीक है। सिमिलरली BE इक्वल टू BD, BE इक्वल टू BD एंड CE इक्वल टू CF, CE इक्वल टू CF। ये क्या है, टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल पर, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो हमारे पास OF इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OD, ये सभी की वैल्यू क्या है, R, ठीक है। तो हमारे पास OE, ठीक है, OE, OF और OD, ये क्या है, रेडियस है, R है। अब बात कर लेते हैं हम इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास है, CFOE इन रेक्टेंगल CFOE इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, कैसे, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90, तो ये भी कितना होगा, 90। और हमारे जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल CFO इज इक्वल टू एंगल CEOK। सिमिलरली एंगल ECF इक्वल्स टू एंगल EOFK। और हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स साइड्स आल्सो इक्वल। अगर इनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो इनकी साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हमें क्या मिल जाता है यहां से, ठीक है। हमारे पास OF कितना है, R, तो हमारे पास OE कितना है, OE भी कितना है, R। तो इसी प्रकार से हमारे पास OF किसके इक्वल हो जाएगा, EC के, जो कि कितना हो जाएगा, R, एंड OE किसके इक्वल है, CF के, ये भी कितना हो जाएगा, R। तो आप देख सकते हैं अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, इक्वल। अगर ये R है तो ये भी R होगी, ये R है तो ये भी R होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हमें निकालनी है क्या, C, अगर हमें BE निकालनी है, क्या निकालनी है, BE, तो BE निकालने के क्या करेंगे, BC, ये कंप्लीट क्या है, BC क्या है, X में से माइनस कर देंगे, ये कितनी है, ये है हमारे पास R, ये कितनी है, R, ठीक है। तो अगर इसमें से हम कंप्लीट X में से इसको R को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास X माइनस R, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, X माइनस R, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, R। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे AF की, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस R। वहीं अगर हम इसकी बात करें AD की, अगर ये y माइनस R है तो ये भी कितना होगा, y माइनस R होगा। अगर BE हमारा x माइनस R है तो ये भी कितना होगा, x माइनस R होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास BE, अगर हम बात करें BD की,
बी डी या डी बी कितना होगा हमारे पास, एक्स माइनस आर होगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास अब हमें यहां से क्या मिलता है, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो अब हम यहां पर करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, ए बी, ए बी का टोटल क्या है, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो ए बी कंप्लीट क्या है हमारे पास, जेड, क्या है ये, जेड। ए डी कितनी है, वाई माइनस आर, वाई माइनस आर, प्लस डी बी कितनी है हमारे पास, एक्स माइनस आर। ठीक है, एक्स माइनस आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस आर टू आर। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, ये उधर पहुंच जाएगा, तो टू आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो टू इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन टू। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। PQR इज ए ट्रेपेजियम विद PQ पैरेलल है SR के। हमारे पास PQRS क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें PQ पैरेलल है किसके, SR के, एंड N आर 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड। तो हमारे पास MN क्या है, दो नॉन पैरेलल साइड्स है, PS एंड QR रिस्पेक्टिवली, PS और QR पर। वही है, द MN इज पैरेलल टू PQ, MN जो है, MN पैरेलल है किसके, PQ के। देन सो दैट PM अपॉन MS इक्वल टू QN अपॉन NR। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास PQRS इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, और हमारे पास क्या है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड हमारे पास MN पैरेलल टू PQ। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, शो दैट, शो क्या करना है हमें, PM अपॉन MS इक्वल टू QN अपॉन NR, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन PR, P एंड R। तो हम P और R को मिला देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं O। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, एक है PSR और एक है PQR। दो ट्रायंगल हैं, तो वन बाय वन इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल PSR, ठीक है, अकॉर्डिंग टू से पहले हमें देखिए जो गिवन है हमारे पास क्या है कि PN पैरेलल है PQ के, तो जो MO है हमारे पास, जो MO है वो पैरेलल होगा किसके, SR के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BVT थ्योरम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PM अपॉन MS इज इक्वल टू PO अपॉन OR। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR आप देख सकते हैं यहाँ पर ON पैरेलल टू PQ। तो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम हमारे पास क्या होगा, QN अपॉन NR इज इक्वल टू PO अपॉन OR। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड वी गेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर POOR दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये साइड अगर इक्वल है तो ये साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, PM अपॉन MS इज इक्वल टू QN अपॉन NR। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हैज प्रूफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।